हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना 0 से अनंत हमें विवृत अंतराल दिया गया है में एक वास्तविक फलन एफ एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस समाकलन है 0 से एक्स वर्गमूल 1 प्लस साइन टी डी टी द्वारा परिभाषित है। तब सिद्ध कीजिए कि सभी एक्स बिलोंग्स टू 0 से अनंत, ये भी विवृत अंतराल दिया गया है, के लिए एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व नहीं होगा। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लेबनिज प्रमेय का उपयोग करेंगे बच्चों, क्योंकि समाकलन अगर दिया जाता है और हमें उसका अवकलन करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम लेबनिज का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लेबनिज का सूत्र आपको लिख देता हूँ कि डी बटा डी एक्स यदि हमें करना है, और मान लीजिए सीमा दी हुई है जी एक्स से एच एक्स और फलन दिया है एफ टी और यहाँ पर है डी टी, तो इसका यदि हमें अवकलन करना है तो इसका अवकलन होता है एफ, उसके बाद आ जाएगा एच ऑफ एक्स, मतलब ऊपर वाली सीमा बच्चों, ठीक है, और फिर इसका अवकलन तो एच डैश एक्स, फिर माइनस इसी प्रकार होगा एफ ऑफ, अब टी की जगह पर कितना आ जाएगा, नीचे वाली सीमा अर्थात जी ऑफ एक्स, और फिर से अवकलन करेंगे जी एक्स का, तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स। तो ये लेबनिज का सूत्र है जो आपको याद रखना है। अब हमें जो दिया गया है वो देखिए, आप यहाँ से हल करते हैं इसको। हमें फलन जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। यह है एफ एक्स बराबर, यहाँ पर है लॉग एक्स और प्लस यहाँ पर है सीमा 0 से एक्स वर्गमूल के अंदर है 1 प्लस साइन टी डी टी, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। ये तो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, और प्लस देखो जब यहाँ पर लेबनिज से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर एच एक्स का मान क्या है, एक्स के बराबर है, तो टी के स्थान पर क्या रख देंगे, हम एक्स रख देंगे। तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। उसके बाद देखिए क्या है, एच डैश एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे। तो जब साइन एक्स, सॉरी बच्चों, एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि हमें एच एक्स का अवकलन करना है, मतलब जो ऊपरी सीमा है उसका अवकलन करना है हमें, तो अवकलन 1 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा एफ जी एक्स, तो जी एक्स का मान कितना है, 0, और 0 के बाद जब इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ तो 0 आ गया, इसको आगे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। अब इसका एक बार और अवकलन करते थे, देखो क्योंकि हमें डबल अवकलन जांच करना है इसकी, तो फिर से लिख देते हैं हम पुनः पुनः एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो पुनः जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ डबल डैश, अर्थात एफ डबल डैश 1/x का अवकलन क्या होगा, माइनस का 1/x का वर्ग, और प्लस वर्गमूल x का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा करेंगे बच्चों 1 का 0, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, एफ डबल डैश, ये हो जाएगा माइनस का 1/x का वर्ग, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, उसके बाद है 2, और वर्गमूल के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अभी तक कोई समीकरण बनाई थी, इसे बना लेते हैं समीकरण 1। और अब आप खुद ध्यान से देखिए कि यदि x बराबर 0 हम रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए x बराबर 0 पर हमारा फलन क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो x बराबर, एक बार मैं इसकी वो अंतराल चेक कर लेता हूँ बच्चों। तो अंतराल तो बच्चों इसका 0 से अनंत है, तो 0 तो नहीं रख सकते हैं। अगला देखिए, देखिए अगर हम यहाँ पर साइन x का मान रखें तो साइन x बराबर यदि बच्चों -1 हो गया, साइन x का मान कितना हो गया -1, तो ये बटे में क्या आ जाएगा 0। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर ये कहें कि साइन x बराबर यदि -1 हो तो देखो x का मान हमारे पास क्या होगा, पहले मैं x का मान लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2 होगा, ठीक है। यदि x साइन x का मान -1 है तो x बराबर कितना होगा 3 पाई बटा 2 होगा, और यदि x का मान आप 3 पाई बटा 2 रखते हो बच्चों तो ये अनंत आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः x बराबर 3 पाई बटा 2 पर एफ डबल डैश ऑफ x का अस्तित्व नहीं होगा, का अस्तित्व अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, देख लीजिए, यदि आपने यहाँ पर साइन x का मान -1 हुआ तो बटे में क्या आ जाएगा 0, और यदि बटे में 0 आएगा तो ये अनंत हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि इस स्थिति में एफ डैश एक्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसलिए 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 अंतराल क्या दिया हमें, 0 से अनंत, तो 0 से अनंत के बीच मध्य 3 पाई बटा 2 भी आता है। इसलिए 0 से अनंत में एफ डैश एक्स या एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि अगर एक जगह भी बच्चों अस्तित्व नहीं होता है तो पूरे अंतराल में फिर वो अस्तित्व नहीं होता है, ये बात हम जानते हैं। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, जी हाँ। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं हम सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।